शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। हमारे गुरु जी महाराज इतने प्यारे हैं कि हम उनका जितना गुणगान करें उतना कम है। उस परमात्मा की वडियाई जितनी की जाए उतनी ही कम है। ये महाराज ने इतना अच्छा और सब कुछ दिल को खुश करने वाला और ऐसा रास्ता दिखा दिया ना कि बस अब ऐसा कुछ इसके अलावा करने का या सुनने का मतलब मन में कभी भाव उठता ही नहीं है। इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि चाहे हम गुरुवाणी सुनते हैं, हम उसका नाम लेते हैं और जब उसका नाम ही किसी भी तरीके से लो, उस राम का नाम लेना ही लेना है। और जब वो राम का नाम हमारे मन में छा जाता है तो उससे अच्छा कुछ होता ही नहीं है। शुक्राना मेरे गुरु जी का, मेरे महाशिव का, जो भी वो हमें दिखाते हैं, हमें समझाते हैं और जो भी वो हमें जिस तरीके से भी रखे उसकी रज़ा में रहने की जब आदत पड़ जाती है तो एक अलग ही ऐसा एहसास होता है संगत जी कि आपका जो विचलित मन होगा ना, जो कभी इधर भाग रहा होगा कभी उधर भाग रहा होगा, वो चाहेगा कि यहाँ चले जाएं तो कुछ हो जाएगा, वहाँ चले जाएं तो कुछ हो जाएगा। नहीं, आपको एक ऐसा सुकून मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी कि आपको जहाँ वो जैसे रख रहा है वैसे खुश रहने की कोशिश करो। और सच में खुशी होती भी है, अंदर से ही खुशी होती है। इसी को ही मेरा महाशिव, मेरा गुरु सिखाने की कोशिश कर रहा है कि अपने मन को नियंत्रण में रखो और अगर आपका मन नियंत्रित है तो जितना जो कुछ है उसी में उस परमात्मा का शुक्राना करते रहो। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। इतना शुक्राना कि जिसको हम करते 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 ही चले जाए लेकिन हमें कभी ऐसा ना लगे कि हम ये भूल चुके हैं। हमारे गुरुजी है इतने प्यारे। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि वो हमें कब कहाँ कैसे क्या बख्श देते हैं कुछ नहीं पता। अभी आपको बता देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले गुरुजी ने होली से रिलेटेड कोई सत्संग सेवा दी थी। उस सत्संग सेवा में मुझे किसी बहुत प्यारे अपने भक्त से मिलवाया जो कि सत्संग शेयर भी कर रहे थे सत्संग के बाद, वाणी के बाद। और उस सत्संग में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सत्संग शेयर किए, लेकिन ये उनके सत्संग है, मैं नहीं सुना सकती। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि वो इतना प्यारा भक्त था और उसकी जो वाइफ थी उसका नाम भोली था और उसका खुद को सब बड़े मंदिर में शायद भोले के नाम से जानते हैं। और जब उसका नाम भोला बड़े मंदिर में सबने डाला हुआ है तो शिव भक्त है, भोला तो होगा ही, क्योंकि जिनके दिल बहुत साफ होते हैं ना उसको हमारा भोला भंडारी अपने चरणों में हमेशा जगह देकर रखता है। और उनकी जो वाइफ थी उसका नाम भोली था। इतनी प्यारी, इतनी सीधी सी, इतनी मतलब आजकल के ज़माने में ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं, लेकिन उन लोगों से मिलवाना, उनके सत्संग सुनवाना और हमें पता नहीं हमारे जीवन की क्या ब्लेसिंग गुरुजी को देनी होती है कि उनका कोई ना कोई मतलब, कोई ना कोई मकसद होता है कि यहाँ तुम जाओगे तो यहाँ तुम्हारा कल्याण लिखा है। जैसे हर जगह करोड़ों जगह गुरुजी का सत्संग हो रहा है लेकिन हम वहाँ नहीं हो सकते, लेकिन हमारी सॉल की जर्नी के हिसाब से जहाँ हमारा कल्याण लिखा है हमें वो जगह
बख्श दी जाती है, और वो बख्शनहार है ही हमें बख्शने के लिए। उसका प्यार, उसका आशीर्वाद हमें हर उस तरीके से हमारे रास्ते पर हमारी सोल को जिस तरीके से संभालते हुए लेकर जाते हैं, वो एक अलग ही आयाम होता है। उसको सिर्फ वही समझ सकता है जो हमारे गुरु को पहचानने लगता है। उनकी लीला अलग ही होती है। कभी कभी हम जो नहीं सोचते वो होने लगता है। अब इसी में मैं अपनी जर्नी के हिसाब से जो आपको सत्संग कंटिन्यू कर रही थी, उसमें ये बता रही थी, जो पहली बार मेरा सत्संग एक्सपीरियंस था, जो मेरी जिद करने की वजह से गुरुजी ने मुझे बख्शा। सच में मैं जिद करती थी शुरू में, अब नहीं, अब उन्होंने बहुत सुधार दिया है। पहले एक बच्चे की तरह रोने भी लगती थी, जिद भी करने लगती थी, जैसे कि जबरदस्ती कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। तो वो चीज नहीं, अब तो उन्होंने काफी थोड़ा सा धैर्य सिखा दिया है। काफी तो नहीं, थोड़ा तो सिखा ही दिया है। तो उस धैर्य के हिसाब से अब सोचती हूँ तो अपने आप को थोड़ा सा हंसी आती है अपने ऊपर, पर खैर जो गुरुजी महाराज की मर्जी। मेरे मालिक ने मुझे पहला सत्संग बख्शा था एक संगत के यहाँ जाने का, लेकिन उस इनविटेशन से पहले ही एक जगह सेवा दे दी जाती है जहाँ पर मुझे उनको सजाने का मौका मिलता है। इससे अच्छा भाग्य और किस्मत क्या होगी ये बताओ, नहीं हो सकती। तो वो सब करके, वहाँ का एहसास लेकर, वो सब कुछ करके, फिर जहाँ पहली सत्संग सेवा दी जाती है ना, जहाँ गुरुजी मुझे सत्संग में लेकर जा रहे थे कि कैसे गुरुजी की एंट्री होती है, क्या होती है, सब कुछ मुझे कुछ नहीं पता था। तो गुरुजी वो दिखाने के लिए अपने साथ लेकर चल देते हैं। अब मेरी जर्नी गुरुजी के साथ जगह जगह जाकर सत्संग अटेंड करना और वहाँ पर शेयर करना और शुक्राना बोलना, ये सब शुरू हो गया। ये गुरुजी महाराज की ही मर्जी थी कि मेरी जो जर्नी है वो इस तरीके से आगे बढ़ा दी। तो उस सत्संग में पहला था, शॉप पर थी, और मेरा मन था कि शाम का, इवनिंग का टाइम था 6 बजे का, और मैं गुरुजी को कहती इस टाइम तो बहुत मतलब जबरदस्त काम होता है, अब मैं क्या करूं। तो मतलब ऐसा ही कुछ चल रहा था। लेकिन ये देखो गुरुजी की टेस्टिंग, कि जहां 6 बजने में 10 मिनट थे, वहां इतनी भीड़ हो जाती है शॉप पर कि मैं कहती हूँ गुरुजी अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। मेरे तो दिमाग में सत्संग घूम रहा था कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मैं कहा अब क्या करूँ। और देखो 10 मिनट के अंदर सब कामों से फ्री होके मैं फटाफट तैयार होने के लिए आई। लेकिन ऊपर आकर मैं अपने गुरु के स्वरूप को देखकर मैं रो पड़ी। मैं कहा गुरुजी पहली बार इनविटेशन आया और उस इनविटेशन में मैं लेट लतीफों की तरह जाऊंगी, बताओ क्या करूं। ऐसा ही कुछ चल रहा था। फर्स्ट इनवाइट था और मेरे मन में बहुत था कि मैं इस सत्संग को पूरा देखूं। और जैसे ही 6:10 होते हैं, मेरे पास फोन आता है उन्हीं संगत आंटी का कि आंटी यहाँ पर ना लाइट चली गई है, तो आप अभी मत आना। जय गुरु जी। और मैं थोड़ा जल्दी से स्पीड से रेडी हो गई और मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैं चल पड़ती हूँ, क्योंकि वहां तक जाते जाते मुझे 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। घर के पास था, कोई टेंशन नहीं थी। और मैं जाती हूँ और वहां पर इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर थी कि उनका मेरे पास फोन आता है कि आंटी आ जाइए, लाइट आ गई है, अब हम सत्संग शुरू कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, जय गुरु जी। मेरे मन में इतना था कि मैं गुरुजी के साथ एंटर करूं वहां पर, और मुझे गुरु ने वो बख्श दिया। और मैं जब वहां गई तो जो संगत गुरुजी को एंट्री दिला रहे थे सिर्फ वही गेट पर थे, बाकी सारी संगत सामने खड़ी होकर फूल बरसा रही थी, और मैं बिल्कुल गुरु के साथ अंदर एंटर किया। मतलब मैं अपने आप को इतना, मुझे हैरानी हो रही थी कि कहाँ तो मैं लेट हो रही थी, कहाँ लाइट भी चली गई, कहाँ सब कुछ हो गया, और मैं अपने गुरुजी को देखते 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 इस तरीके से संगत जी अंदर एंटर किया कि जैसे गुरु के साथ मेरा भी सब लोग आ, बहुत अच्छे से फूल बरसाकर मेरा आदर कर रहे हैं। बहुत अलग था, हैरान थी।
बट गुरुजी तो गुरुजी ही है ना, उनकी लीला तो अपरंपार है। और जब एंटर किया, फिर वहाँ पे गुरुजी के इतने सुंदर स्वरूप, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम उनके यहाँ गई थी, और फर्स्ट टाइम जब एंट्री हुई थी और गुरु का रूप येलो चोले में इतना बड़ा स्वरूप उनके मंदिर में रखा, मैं तो उनको देखते ही रह गई। मैं कहा गुरुजी कितने प्यारे लग रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो। ओ मन में उन्होंने जो बेचैनी डाली कि नहीं गुरुजी हमें भी, मुझे भी ऐसा कुछ करो, मेरे मन में उस सत्संग में जाते ही मेरे मन में ये आ गया कि मुझे भी सत्संग कराना है। ये मेरे गुरु की जो लीला है ना, ये कोई नहीं समझ सकता। उनको जब किसी के पास किसी को अपने से जोड़ना होता है, अपने साथ लेकर चलना है, या उस संगत को अपने साथ रखना है, तो वो उसका रास्ता इस तरीके से बना देते हैं कि तुम सब सीखते भी जाओगे, तुम्हें हर चीज आती भी जाएगी, और तुम अपने आप को बदलते भी चले जाओगे। पता नहीं, हम नहीं जानते, हर किसी सॉल के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, और ये सब उस महाराज की ही लीला है, उनकी कृपा है, बहुत प्यारी कृपा कि किसी तरीके से हम इस सब को अच्छे से अपने जीवन में उतार सके। और उस सब को करने के लिए मैं अब जैसे आपको ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मैं उन्हीं पलों में खो गई। इतना प्यारा हो रहा था मेरे गुरु का कि मेरे सामने जो गुरु का स्वरूप रखा था येलो कलर का पीले चोले में, बहुत बड़ा था, लेकिन राइट साइड पे जो गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, मेरे राइट साइड पे, और उस गद्दी के ऊपर जो स्वरूप रखा था, उस स्वरूप के दर्शन गुरु मेरे को सामने वाले चोले वाले स्वरूप के अंदर करा देते हैं। और मेरे मन में अंदर ये होता है गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन मेरा मन अंदर से ही शुक्राना 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 बोल रहा है। मतलब क्या, मैं खुद ही हैरान थी कि मैं ये क्या कर रही हूँ, कि और मेरी आंखों से आंसू बहे जाए, और मैं उन्हें देख के हैरान कि गुरुजी इसमें भी आप मुझे वही गद्दी वाले दर्शन दे रहे हो, जबकि मैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट बैठी हूँ। तो वो जो हमारा सिटिंग है ना, हमारे मन में ये वहम रहते कि हम यहाँ बैठे, हम वहाँ बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो गुरु जहाँ बैठोगे वहीं तुम्हारे साथ ही बैठा होगा और तुम्हें ब्लेस कर रहा होगा, क्योंकि तुमने वहां एंटर कर दिया ना, तो तुम ब्लेस हो गए। इतने प्यारे दर्शन हुए कि मेरे मन में इतना तूफान मच गया कि गुरुजी मुझे नहीं पता कैसे आप क्या कराओगे, मेरे पास तो आपका सत्संग आपको कराना ही कराना है, ये आपके ऊपर है कैसे कराओगे। और गुरु की जो दात बख्शी जाती है ना, वो बिल्कुल अलग होती है, उनका प्यार बिल्कुल अलग होता है, उनका आशीर्वाद अलग होता है। वो तो जब उन्होंने हमें बड़े मंदिर बुलाना, तो खैर एक ऐसे ही बहाना होता है। जिस संगत के साथ वो शुरू से होते हैं ना, उन्हें बस हमारी आंखों के सामने से जो पर्दा हटा देते हैं ना, तब समझ में आता है कि हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है शुरू से। वो जो प्यार होता है ना गुरु का, वो जो उनके गुरु चरण की जो कृपा होती है, वो एक अलग ही होती है। उसको हम तभी समझ सकते हैं जब वो हमें बताना चाहता है, क्योंकि हम तो अपनी फरबट में और अपने पूरे दिन के रूटीन में, और ये करना है वो करना है, उसी में फंसे रह जाते हैं। कभी हमारे पास कुछ भी समय नहीं होता किसी भी चीज के लिए। हर किसी को हम यही अरे नहीं आज टाइम नहीं, आज हमें ये करना है, आज वो करना है। रियलिटी है ये, बहुत बड़ी रियलिटी, क्योंकि काम है तभी हम सरवाइव कर पा रहे हैं। हम अपने आप को बिजी रखते हैं उन वर्क्स में जो हमारे लिए बहुत नीडेड होता है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड है, चाहे वो हमारे वर्क से रिलेटेड है। ये भी सब बख्शनहार का बख्शा हुआ है। लेकिन जिस समय बख्शनहार को ये लगता है कि अब इसको इसके अलावा भी सिमरन करना पड़ेगा, इसको अपनी जिंदगी के आगे आने वाले समय में सिमरन और नाम की बहुत हद तक, क्या हर हालत में उसकी जरूरत पड़नी है, वो सिमरन नहीं है, उसकी जरूरत है। जैसे हमारे आप लोग
कुछ भी जूस बनाते हो या नहीं, वो तो खैर छोड़ो, जूस तो सब फ्रूट्स वगैरह सारे अलग ही हो गए, हर किसी का अपना अलग टेस्ट है। आप ये देख लो, चाहे दूध बनाओ, चाहे चाय बनाओ, चाहे कॉफी बनाओ, अगर इसमें आपने चीनी नहीं डाली तो उसमें स्वाद नहीं आएगा। आपके जीवन में अगर आपने सिमरन और नाम नहीं लिया किसी भी अपने दिल से, तो आपके जीवन का स्वाद ही खत्म हो जाएगा। जैसे खाना बनाते समय नमक की जरूरत होती है, ऐसे ही हमारे जीवन में जीने के लिए हमारे भगवान के नाम की बहुत जरूरत होती है, और इसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। यही सब परमात्मा सिखाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए वो हमारी आंखों से पर्दा हटाकर कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं कि अब तक जो तूने कर लिया, अब तू लाइन पे आ जा, और अब तुझे अपने इन सब के साथ ये काम करना ही करना है। और उस पर चलते चलते हमें जो कुछ सिखाना जरूरी होता है वो सब सीखना शुरू हो जाता है। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप हमें चलते जाना है, लेकिन समझ बाद में आती है। ये सब जो कुछ मैं बता रही हूँ, जैसे सत्संग में गई और वहां ऐसे काफी जल्दी जल्दी सत्संग अटेंड करवाया, और गुरुजी ने बड़े मंदिर भी बुलाया। मतलब ये एक रूटीन चल गया लाइफ का, जो गुरुजी ने मुझे बख्श दिया। इसके बीच में ये देखो, जो गुरु ने मेरी भावना का वो करते करते जो मुझे मेरे घर में पहला सत्संग ब्लेस किया, उसके बीच में पूरे 1 साल का डिफरेंस आया, क्योंकि गुरु को पता था कि मेरे जीवन में मेरे लिए कौन सा समय सही है जब मेरे घर के अंदर सत्संग होगा। और ये जो 1 साल का समय था संगत जी, बहुत जबरदस्त, बहुत अमेजिंग और बहुत खतरनाक निकला। बहुत डरावना भी था, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है जब हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, चाहे बेटे की हेल्थ से हो, हस्बैंड की हो या मेरे हो, किसी से भी घर में जब एक व्यक्ति के हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाती है। गुरु को पता था ये सब होना है, इसलिए उन्होंने मुझे पहले से पहले ही उस रास्ते पर चलाना शुरू कर दिया जहां पर मैं सब कुछ सीखकर अपने जीवन की लड़ाई खुद लड़ सकूं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ये जो असली सत्संग अब मेरे स्टार्ट होंगे, जो वो सब बहुत ही इतने ज्यादा समझने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट, कि अब मैं उनको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगी तो आप समझ पाओगे कि गुरु का होना जीवन में कितना जरूरी है, कैसे बचाकर लेकर चले जाते हैं वो। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, आज दिल से बस शुक्राना ही निकल रहा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।